दिस टू शैल पास। आपने ये एडवाइस ब्रेकअप के टाइम पे बहुत बार सुनी होगी। अक्सर जब हम अपनी रिलेशनशिप को लेकर किसी से एडवाइस मांगते हैं या प्रॉब्लम्स को लेकर एडवाइस मांगते हैं तो ये बोला जाता है कि दिस टू शैल पास, यानी ये भी बीत जाएगा। इसी तरह बाजार को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी आई है जिसमें यही बोला जा रहा है कि दिस टू शैल पास। कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय के लिए नहीं टिकती और उसी तरह बाजार की जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करेक्शन की, गिरावट की, वो भी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात कह रही है एडेलविस की एक रिपोर्ट। दरअसल एडेलविस ने मार्केट आउटलुक की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि ये जो करेक्शन है ये एक हेल्दी साइन है बाजार के लिए, इसलिए इसमें पैनिक सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंतज़ार करना होगा और इसके बाद जब भी मार्केट करेक्ट होती है तो उसके बाद की रिकवरी उससे भी ज़्यादा तेज होती है। इन्होंने रिपोर्ट में क्या कुछ कहा पहले वो जान लेते हैं। तो पहली बात जो बताई गई कि इस करेक्शन से घबराना नहीं है, एक हेल्दी साइन है, पैनिक सेलिंग ना करें। इसके अलावा ये भी बोला गया कि FY 24-25 की चौथी तिमाही और FY 25-26 की पहली तिमाही यानी करंट तिमाही जनवरी से मार्च तक की और अप्रैल मई जून ये तिमाही में अच्छी तेजी आ सकती है भारतीय शेयर बाजार में। इसके कारण जो है वो ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर के जो सेंटीमेंट्स है उन्हें मजबूत होते हुए दिखाया जा रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स में जैसे कि हम जानते हैं कि टैरिफ वॉर का इशू चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम में टैरिफ वॉर की चुनौती उतनी बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का मसला, ये सारे कारण हैं जो ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए कंसर्न पैदा कर रहे हैं अभी। और अगर हम डोमेस्टिक बाजार की बात करें तो खपत का कम होना, कंपनियों के अर्निंग अच्छे ना आना और कंपनीज की हाई वैल्यूएशन, ये कारण थे जिसकी वजह से एक गिरावट या करेक्शन हमें देखने को मिली। हालांकि ये सारी चीज़ें अब सुधरती हुई इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। वैल्यूएशन में सुधार से लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा और वैल्यूएशन जो एक मेजर कंसर्न थे FIS की सेलिंग की जिसके बाद से गिरावट हमें देखने को मिली, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वो 19 के PE के आसपास आ चुका है, यानी कि अब निफ्टी 50 फेयरली वैल्यूड है। हालांकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में थोड़ी सी अभी भी वैल्यूएशन को लेकर चिंता बनी हुई है, हाई वैल्यूएशन की चिंता बनी हुई है। इस रिपोर्ट में एक बात हिस्ट्री को लेकर कही गई कि करेक्शन के बाद जब भी मार्केट रिकवर करता है तो वो रिकवरी उससे भी तेज होती है। उसके कुछ उदाहरण भी दिए गए तो वो समझ लेते हैं। दरअसल मार्च से लेकर सितंबर महीने तक 2015 में 188 दिन का करेक्शन आया था जिसमें 15% निफ्टी नीचे गिर गया था, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आई तो एक साल के बाद ही 18% की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। वहीं अगर हम फरवरी मार्च 2020 के करेक्शन की बात करें तो ये करेक्शन 40 दिन चला था जिसमें निफ्टी 50 38% तक गिर गया था, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी आई तो एक साल में ही 88% का रिटर्न बाजार ने दिया। इसी तरह जनवरी मार्च 2022 में भी जनवरी से मार्च के पीरियड में 49 दिनों का करेक्शन आया, 13% की गिरावट हुई, लेकिन एक साल बाद 12% तक यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दिया। वहीं अप्रैल और जून 2022 में 74 दिनों का करेक्शन रहा जिसमें 15% की गिरावट आई, लेकिन उसके एक साल बाद से ही जब रिकवरी का दौर आया तो बाजार ने 24% का रिटर्न दिया, यानी कि गिरावट से कई गुना तेज रिकवरी भारतीय बाजारों में अक्सर देखने को मिलती है। और इस बार भी एडेलविस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये ग्लोबल और डोमेस्टिक सेंटीमेंट सुधरेंगे तो इससे भी तेजी, जो अभी निफ्टी 15% तक गिरा है, रिकवरी के टाइम पे ये इसको भी सरपास कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं किन फैक्टर से ये तेजी आने की उम्मीद है। तो पहला कारण है इंडियन इकोनॉमी की मजबूती, जो GDP ग्रोथ है वो इंटैक्ट बना हुआ, ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है। हालांकि GDP के आंकड़े कुछ कमजोर आए थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए और जो आखिरी GDP के आंकड़े आए वो 6% से ऊपर है, जो कि एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी कि कंपनियों के तिमाही नतीजों में जो इस तिमाही के नतीजे आए, दिसंबर तिमाही के, उन्होंने काफ़ी निराश किया। लेकिन अब अगर देश की GDP ग्रोथ अच्छी होती है, खर्च बढ़ते हैं, तो इस बार कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी सुधार आने की उम्मीद है। इसके अलावा FIIs जो देश से निकल रहे हैं, हालांकि DIIs अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। SIP के जरिए हर महीने 26 से 27 हज़ार करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो DIIs और FIIs का एक मजबूत सपोर्ट भारतीय बाजार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। FIIs भले ही निकल रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब वैल्यूएशन का कंसर्न सही हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो भारतीय बाजारों में एंट्री भी करेंगे। इस वजह से उस फैक्टर को अगर हम काउंट करते हैं तो बाजार की रिकवरी जितनी है, जितनी गिरावट है, उससे तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा RBI की नीतियां और सरकार की पॉलिसी भी काफ़ी सपोर्टिव है। सरकार अपने कैपेक्स को बढ़ाने पर काम कर रही है। जब भी सरकार कैपेक्स बढ़ाती है तो उस समय हम ये देखते हैं कि बाजार अच्छे रिटर्न देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पैसा इकॉनमी में आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ अपने मजबूत सेक्टर्स भी बताए हैं एडेलविस ने, जिनमें उन्हें लगता है कि आने वाले समय में तेजी आ सकती है। क्यों, कौन कौन से वो सेक्टर हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। मजबूत Q4 की उम्मीद है, चौथा क्वार्टर इनके लिए अच्छा होना चाहिए। खपत में सुधार होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छे रैली की एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर,
आईटी सेक्टर की तेजी के पीछे का जो रीजन इस रिपोर्ट में दिया गया है वो है ग्लोबल डिमांड में सुधार और रुपए में स्थिरता की उम्मीद। हालांकि रुपया अभी डॉलर से के मुकाबले काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन ये चीज़ आईटी कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि वो सर्विस देते हैं अमेरिकी कंपनीज को और अमेरिका डॉलर में ही इन्हें पेमेंट करता है। तो अगर रुपए में गिरावट भी आती है या स्थिरता भी रहती है तो इन दोनों का फ़ायदा आईटी सेक्टर में होता हुआ दिखाई देगा। इनका मेजर बिजनेस इन्हें अमेरिका से आता है, इनको इसलिए डॉलर में पेमेंट इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा ऑटो एंड एफएमसीजी सेक्टर में भी इन्होंने सुधार की बात की है, जिसमें डिमांड में सुधार और फेस्टिव सीजन में बूस्ट मिलने की उम्मीद बताई गई है। और इंफ्रा एंड पावर जो सेक्टर हैं, जो देश को बनाने वाले सेक्टर है, उस पर भी ये पॉजिटिव है। इसके पीछे का रीज़न जो दिया गया है वो है सरकारी कैपेक्स। गवर्नमेंट अपने कैपेक्स को बढ़ा सकती है। दरअसल चुनाव के बाद से जून 2024 में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद जो नई मोदी गवर्नमेंट बनी तब से ही हम देख रहे हैं कि कैपेक्स में सिर्फ पब्लिक कैपेक्स की बात नहीं, सरकारी कैपेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कैपेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कैपेक्स अगर सुधरता है तो ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, आपको लॉन्ग टर्म के निवेशक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन में आपको बस क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने का मौका भी मिल रहा है, तो आपको उन्हीं रणनीति को अपनाना है जो काफ़ी सिंपल है। कोई भी रणनीति बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी अपनाइए, सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट करिए। सिप्स आपके वेल्थ क्रिएशन का बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए और शॉर्ट टर्म में सतर्कता दे, लेकिन लॉन्ग टर्म को अपना मेन गोल बनाइए कि लॉन्ग टर्म में ही आपको पैसे बनाने हैं। निश्चित तौर पर आपके पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। हालांकि किससे कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हम ढेर सारे शोज़ लेते आए हैं जिनमें हमारे एक्सपर्ट भी रहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी SIP मेरा सवाल इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए हम आपके पास कई सारे शोज़ ला रहे हैं। अपने हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर राय लीजिए और उसके बाद ही अपने फिनांस इन्वेस्टमेंट के डिसीजन बनाइए। और इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी9।